तो हमने देख लिया था कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, राइट। अब देखो, मान लो कि कोई आपको पता है कि डेसिमल नंबर कितने मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लिख सकते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक, राइट। ये लिख सकते हैं। लेकिन मान लो कि जैसे हमें क्या लिखना है कि हमें मान लो कि हमें क्या लिखना है कि जो 3 बिट नंबर आपका क्या होता है, 3 बिट बाइनरी नंबर का मतलब क्या है, 3 बिट होना चाहिए। मतलब 1 2 3, 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मान लो कि आपके पास 2 बिट है, ठीक है। ये 2 बिट है, मतलब 2 बिट का मतलब क्या, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है। तो अगर आपने 2 बिट बाइनरी नंबर लिखा है, राइट, आपने 2 बिट बाइनरी नंबर लिया है, 2 बिट बाइनरी नंबर लिया है, तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 आपके पास कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर आपने क्या लिया, 3 बिट कोई भी बाइनरी नंबर लिखते हो, राइट, 3 बिट आप बाइनरी नंबर लिखते हो, तो आपको कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। मान लो कि आपके पास 3 बिट हैं, ये 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इन 3 प्लेसेस को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, राइट, कितने तरीके से लिख सकते हो, तो कितने 2 टू द पावर 3, मतलब कितने कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। अगर बाय द वे वैसे ही अगर आपके पास 4 बिट बाइनरी नंबर को आपको लिखना है, ठीक है, 4 बिट बाइनरी नंबर आपको लिखना है, तो क्या करोगे बताओ, कैसे लिखोगे। 4 बिट बाइनरी नंबर में क्या करोगे, कितने कॉम्बिनेशंस लिख सकते हो, मतलब कितने प्लेसेस होंगे, 4 बिट्स होंगे, कितने कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट। तो कैसे हम लोग इस कॉम्बिनेशन को 3 बिट बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो देखो, अगर हमें क्या लिखना है, 3 बिट बाइनरी नंबर लिखना है आपको, 3 बिट बाइनरी नंबर, ठीक है। 3 बिट बाइनरी नंबर लिखना है, तो मतलब कितने प्लेसेस होंगे, 1 2 3। तो इन 3 प्लेसेस को आप कितने पॉसिबल वे में फिल कर सकते हो। मान लो कि आपके, जैसे मैंने बताया, आपको 2 बिट बाइनरी नंबर लिखना हो, ठीक है, 2 प्लेसेस है, तो आप इस 2 प्लेसेस को, आपके बाइनरी नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है, 0 और 1 का। तो इस प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो, 0 0, या फिर 0 1, या फिर 1 0, या फिर 1 1, राइट। तो इन 4 तरीकों से आप 2 बिट बाइनरी नंबर को लिख सकते हो। तो अगर आपको 2 बिट बाइनरी नंबर लिखना हो, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 टू द पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4। अगेन वैसे ही आपको अगर 3 बिट बाइनरी नंबर लिखना हो, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 टू पावर 3, दैट इज 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो बताओ, 8 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। क्योंकि आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 8 आप नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आपने 3 बिट लिया तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 टू द पावर 3, दैट इज 8 बिट, 8 मतलब कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, यहाँ 0 से लेकर 7 तक कितने हो गए आपके नंबर, 8 नंबर हो गए। तो इन 8 नंबर को आप 3 बिट बाइनरी नंबर के हेल्प से लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लोगे आप, देखो जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ये कितना हो जाता है 4, ये कितना हो जाता है 2, ये कितना हो जाता है आपका 1, राइट। अब बताओ, हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर में, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन कौन से प्लेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी प्लेस को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 0 0 0। तो अगर आपको बोलता है कि अगर आपको 0 को 3 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लिख दोगे, 0 0 0। अगेन अगर 1 को करना हो तो कैसे करोगे, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए इन कौन कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा ताकि आपको 1 मिल जाए। सिर्फ यही 1 ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0, और जो नंबर को सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्या लिख लोगे, 1। आपको 2 लिखना है, तो 2 के लिए कौन सा प्लेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला। देखो यहाँ पे क्या है आपका 2, ये अगर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, 1, और बाकी जगहों पे क्या लिख देना है, 0। अगेन 3 के लिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 3 के लिए क्या क्या कौन कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 + 1 कितना हो जाता है, 3 होता है। तो ये दोनों प्लेस को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बताओ, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे, और बाकी जगहों पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे।
अगेन अगर आपको 4 सेलेक्ट करना है, 4 लिखना है, तो 4 के लिए कौन सा प्लेस सेलेक्ट करना पड़ेगा? सिर्फ ये वाला प्लेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 4। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1, और बाकी जगहों पे क्या लिख दोगे? 0। अगेन अगर आपको 5 लिखना है, तो 5 के लिए आपको यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 5 तो है नहीं। तो 5 किन किन नंबर को ऐड करके आपको मिल सकता है? 4 को और प्लस 1 को। 4 + 1 क्या होता है? 5 होता है। तो 4 के नीचे भी आपको 1 लिख देना, और 1 के नीचे भी क्या लिख देना? 1 लिख देना, और बाकी जगहों पे क्या लिख देना? 0। अब देखो 6 लिखने के लिए 4 किस किस नंबर को ऐड करोगे तो 6 मिल जाएगा? 4 + 2 6। तो इन दो नंबर के नीचे आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, बाकी नंबर के नीचे 0। 7 के लिए 4 + 2 + 1 कितना हो जाता है आपका? 7। 1 1 1। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो? 3 बिट बाइनरी नंबर लिख सकते हो। मान लो कि 0 को आपको 3 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करोगे? 0 0 0, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को इस तरीके से। राइट, समझ गए? तो ये आपका होता है 3 बिट बाइनरी नंबर। तो देखो आप जैसे ये 7 ये वाला उठा के देख लो, तो ये आपको क्या बाइनरी नंबर है? 1 1 1 1। राइट, ये क्या आपका बाइनरी नंबर है। अगर आप इसे चाहते हो, सॉरी, आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो कि डेसिमल में आपको कितना मिलेगा, तो क्या लिखोगे? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 7। सेम मिल रहा है आपको? राइट, तो इस तरीके से आप 3 बिट बाइनरी नंबर को लिख सकते हो। अब देखो 3 बिट आपने सीख लिया। अगर आपको 4 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करना है या 5 बिट करना है, तो उसी तरीके से आप लिख सकते हो। तो मान लो कि आपको 4 बिट करना है, तो 4 बिट को कैसे करोगे बताओ? 4 बिट करने के लिए आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 4 बिट है, तो 2 to the power क्या, टू फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। n आपका क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स। कितने 4 बिट आपको बाइनरी नंबर लिखना है, तो 4 कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 16 कॉम्बिनेशंस क्या है? पॉसिबल है। तो 16 कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 देन 15। राइट, समझ में आ गया? अब देखो अब हमें क्या लिखना है? 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है। तो 4 बिट बाइनरी नंबर लिखने के लिए क्या करोगे आप? 4 बिट बाइनरी नंबर, ठीक है। तो क्या सबसे पहले 4 बिट लिखना है? सबसे पहले क्या करो? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 1 2 3, ठीक है। तो 2 to the power, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो देखो, तो आपको क्या लिखना है? आपको 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है। तो 4 बिट बाइनरी नंबर का कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 16। तो आप 0 से लेके कहाँ तक आपको मिलेगा? 15 तक मिलेगा। राइट, अब देखो अब कैसे लिखोगे? आपको 4 बिट लिखना है, तो मतलब 4 प्लेसेस होंगे। 2 to the power 0 लिख लो, 2 to the power 1 लिख लो, 2 to the power 2 लिख लो, 2 to the power 3 लिख लो। लिख लिया आपने? अब बताओ 2 to the power 0 कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 2। राइट, होता है। अब देखो 2 to the power 2 कितना होता है? 4। ये कितना हो जाता है? 8। यहाँ तक तो सबको पता है, ये स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं। अब हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो क्या 0 के लिए किसी भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है हमें? 0, अब 0 मान लो आपको 0 लिखना है, तो 0 लिखने के लिए कोई नंबर चाहिए? नहीं। जैसे मान लो कि हमें 2 लिखना होता है, 3 लिखना होता है, तो 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं। राइट, ऐसे करके लिख सकते हैं ना चीज़ें। तो यहाँ पे 0 लिखने के लिए कोई नंबर चाहिए? नहीं। तो क्या लिख दोगे? 0 0 0 0। 1 के लिए यहाँ पे देखो क्या 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 1 लिखने के लिए कौन सा नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। तो उसके नीचे आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, और बाकी जगहों पे क्या लिख दोगे? 0। 2 लिखने के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1, और बाकी जगहों पे क्या लिख दोगे? 0। अगेन 3 लिखने के लिए क्या करोगे? 3, अब यहाँ पे 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। 3 तो आपका है नहीं, तो 3 कैसे लिखोगे? तो 3 क्या किसी भी नंबर को ऐड करके बन सकता है? ऑफकोर्स बन सकता है। तो यहाँ पे जितने नंबर हैं, बस यही नंबर से हमें, मतलब इसी नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें इन सारे नंबर को लिखना है। तो बताओ 3 किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? 2 + 1, 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे जिस जिस के कॉम्बिनेशन से बनेगा वहाँ वहाँ आपको क्या लिख देना? 1 लिख देना है, और बचे हुए जगहों पे क्या लिख देना है? 0। अगेन 4
फोर के लिए किसी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो इसके नीचे क्या लिख दोगे 1 और बाकी जगहों पे क्या लिख दोगे 0। अगेन 5, क्या आपको ऊपर में 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन से 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 क्या किस किस को ऐड करने से मिल रहा है, 4 + 1 क्या होता है 5, तो 4 के नीचे भी 1 लिख दोगे और 1 के नीचे भी 1 लिख दो। जिन जिन के कॉम्बिनेशन से आपको वो नंबर मिल रहा है उसके नीचे क्या लिख दोगे 1 और बाकी जगहों पे क्या लिख दोगे 0। अगेन 6 देखो, 6 है नहीं ऊपर, तो किन किन नंबर को ऐड करने से 6 मिलेगा, 4 + 2, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, बाकी जगहों पे 0। 7, 4 + 2 + 1 क्या होता है 7, 0 1 1 यहाँ पे 0। अब 8, 8 के लिए तो है आपका 8 प्रेजेंट है, तो 8 के लिए डायरेक्ट 8 लिख दोगे 0 0 0। 9, 9 किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, 8 + 1 1 0 0 1। अगेन 10 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, 8 + 2, तो 8 के नीचे किस किस नंबर को ऐड करने से बन रहा है, 8 और 2 को ऐड करने से, तो 8 के नीचे 1 लिख दोगे और 2 के नीचे 1 लिख दोगे और बाकी जगहों पे क्या लिख दोगे 0। 12 क्या क्या किन किन नंबर को ऐड करने से बनेगा, 8 + 4, तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, बाकी जगहों पे 0। अब देखो 13 किन किन नंबर को ऐड करने से बन रहा है, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 और +1 13 हो जाएगा, मतलब 8 4 + 1 और बाकी जगहों पे 0। 14 लिखने के लिए आप क्या करोगे बताओ, 14 किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका, 4 8 + 2 कितना होता है 12, 12 + 2 14, मतलब 4 को 8 को 4 को और 2 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा 14 मिलेगा। तो 8 4 2 के नीचे आपको क्या लिख देना है 1 लिख देना है, अब और लास्ट वाले क्या लिख देना है 0। 15, 15 किन किन नंबर को ऐड करने से बनेगा, 8 + 4 कितना होता है 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, मतलब इन सब नंबर्स को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा 15, तो सारे नंबर के नीचे आपको क्या लिख देना 1। तो इस तरीके से आप 4 बिट बाइनरी नंबर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से आप 4 बिट बाइनरी नंबर को आसानी से लिख सकते हो। तो देखो, अगर आपको एक ट्रिक होता है, अगर आपको 8 बिट बाइनरी नंबर लिखना है तो कैसे लिखोगे, आपको क्या करना है 3 बिट बाइनरी नंबर लिखना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8 बनेंगे, मतलब 0 से लेके 7 तक लिख लो, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, कितने हैं 8, तो 0 से लेके 7 तक कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। हमें कितना लिखना है 3 बिट, 3 बिट के लिए आप क्या करोगे, 3 जगह होंगे 1 2 3, सबसे पहले क्या करो 0, ये आपका कितना बन रहा है कॉम्बिनेशन 8, ठीक है, 8 का हाफ कितना होता है, आधा करोगे कितना होगा 4, तो 4 टाइम्स क्या लिख लो 0 लिख लो, उसके बाद नीचे में क्या लिख लोगे 1 1। अब फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, तो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। अगेन आप 2 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 1, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1, राइट। तो आपको क्या टेबल सेम मिल रहा है जो आपने पहले टेबल बनाया था। देखो, आपने ये जो बनाया है, ये जो टेबल हमने लिखा है विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर्स, दिस पोजिशनल वेट, वो सेम आ रहा होगा इससे। तो इस तरीके से भी आप अपने नंबर को लिख सकते हो। यही अगर आपका 14 बिट का 4 बिट का आता है, अगर 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना होता है तो कैसे करोगे, 4 बिट बाइनरी नंबर के लिए बताओ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 2 to the power 4 कितने कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल हैं। 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब कहाँ से कहाँ तक 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15, ठीक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं 16, 16 का आधा कितना होता है 8, मतलब 8 आपको 8 टाइम्स 0 लिखना है, 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 1 लिखना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, राइट। तो आपको 4 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर से आप ये पैटर्न रिपीट कर दो, 0 0 0 0, मतलब ये वाला जो ऊपर वाला है यहाँ से फिर से आपको करना है, फिर 1 1 1 1,
हो गया। फिर 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 बार 0 2 बार 1, तो क्या करोगे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अगेन 2 का आधा कितना हो जाएगा, सबका कब कब आधा करना है, जब तक आपका 1 ना आ जाए। अब 2 का आधा कितना होगा 1, तो क्या लिखोगे, एक बार 0 एक बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इस तरीके से भी आप 4 बिट बाइनरी नंबर को शॉर्टकट से लिख सकते हो। आगे बात समझ में, तो ये था आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसके बाद जो आपका हम लोग देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन जो आपका हम लोग देखेंगे वो क्या है आपका ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अगर ऑक्टल नंबर है तो उसको बाइनरी नंबर में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले ऑक्टल टू बाइनरी मतलब देख लेते हैं।